नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष दोनों पर जमकर निशाना साधा है। वहीं बीते दिनों भाजपा में शामिल हुए सुनील पांडे को लेकर कहा कि आपके पास कोई शामिल होते हैं तो वो साधु बन जाते हैं। वहीं आगे उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हाजीपुर में अगर बम फट रहा है तो आप वहां पर जाते क्यों नहीं है, सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार को सिर्फ लूटने का काम किया जा रहा है। वहीं आगे उन्होंने पश्चिम बंगाल की घटना पर दोषी को फांसी देने की मांग की है। मैंने समझा, इसको मैं यही कह सकता हूँ कि जो लोग जीनियस स्टूडेंट होंगे, प्रतिभावान होंगे और मिडिल क्लास और गरीब परिवार से होगा, जिसके पास कोई बड़ा ऑप्शन नहीं होगा, कोई पैरवी नहीं होगी, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ वो जा करके कोई हाईली पढ़ाई करे और एग्ज़ाम दे बैक दरवाजे से आ जाए। तो इससे सही चिराग जी ने कहा है, या कोई भी व्यक्ति, जैसे 21 तारीख को कुछ संगठन बंद का भी कॉल दिए हैं लगातार, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय क्रीमी लेयर का भी आया, वह पॉलिसी भी बिल्कुल गलत, वह बात भी बिल्कुल गलत। और जो अभी यह निर्णय गठबंधन धर्म से अलग, बिना गठबंधन धर्म के आप बात किए हुए आपने सपोर्ट लिया है, सबसे सरकार बना रहे हैं, और सरकार बनाने के बाद कोई बड़ी पॉलिसी जो उससे गरीब के बच्चे, आम बच्चे, प्रतिभावान बच्चे प्रभावित होंगे, इस पर ना कोई चर्चा होती है। और मुझे लगता है कि कोई बड़ा संगठन या बड़ा परिवार या बड़ा पूंजीपति उद्योगपतियों के इशारे पर बार बार ऐसे निर्णय होते जा रहे हैं। तो सही लेटरल एंट्री की जो बात आई बैक दरवाजे से, वो बिल्कुल गलत है। और निश्चित रूप से मुझको लगता है कि जो प्रोसेस पहले से है यूपीएससी बीपीएससी के मामले में, जिससे हमारे बच्चे प्रभावित नहीं हो, उसको रखना चाहिए। न्यू जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है। मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या कर दिया गया। यही तो कल बात हो ही गई, हम बोल ही दिए हैं भैया, एक घटना थोड़ी है। मैंने पहले भी कहा है कि जो घटना अभी कलकत्ता में हुआ, या जो लगातार घटना हो रही है, कलकत्ता में बलात्कार की घटना कम है। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो छुट्टी पर चले गए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की भूमिका वहाँ कई डॉक्टर से मिलकर और ड्रग्स माफिया से मिलकर लगातार नकली ड्रग्स और गलत ड्रग्स को बाहर से ही, जो अस्पताल के लिए ड्रग्स आते थे, वह बाहर से ही उसको बेच दिया जाता था। उसको अस्पताल आने का कोई इजाज़त ही नहीं था। तो यह लड़की जो डॉक्टर थी, लगातार 1.5 महीने से विरोध कर रहा था, सिग्नेचर नहीं किया, 1.5 महीना से लगातार विरोध चल रहा था। तो और उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि यदि आप इस तरह की चीज़ों को नहीं रोकिएगा तो हम इसको पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। तो सुपरिटेंडेंट और ये 5 डॉक्टर और 2 माफिया, ये सातों मिल करके उस बहन, उस बेटी डॉक्टर को मारते मारते मार दिया, कहीं अन्य जगह ले जा, सातों। और मारने के बाद उन्होंने होमगार्ड को जबरदस्ती दारू पिलाया और मरने के बाद होमगार्ड को लड़की के पास भेजा। उसके बाद मरने के बाद उसके साथ कहा गया, या ऐसा रिपोर्ट, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें यही है। अभी तक जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, ग्राम है, जो चीज़ें सामने आ रही है और जो इंटरनल बात आई है, यही है कि इसमें 5 डॉक्टर, 2 माफिया, सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व हैं और ड्रग्स रैकेट के कारण उनकी मौत हुई है और बुरे तरीके से मारा गया है। अविलंब फांसी हो। कोई भी बलात्कार में रक्षाबंधन है और लगातार जो हमले हो रहे हैं बेटियों पर, इसके लिए एक सशक्त कानून बने और 1.5 महीने के अंदर गवाही गुजरवा करके इसको अविलंब फांसी की सजा दी। तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे इस मामले में। अब भैया, आप सबका प्रवक्ता हम है, क्या बोलते रहते हैं भैया, किसी के बारे में हम बोलते रहे? अपराध को लेकर कहीं ना कहीं भैया हम बोल चुके हैं अभी लाइव। मेरा गुंडा तेरा गुंडा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। पब्लिक इसमें क्यों पीछे जा रहा है भैया?
मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा गुंडा, और आप लगातार ज्वाइन करा करके सारे माफिया अपराधी को टिकट दे रहे हो। और दोनों पार्टी का यही हाल है और दोनों परिस्थिति यही पर है। अब मैं तुम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दोनों आदमी की एक ही साथ सरकार थी, अब बाद में तो आप जाग क्यों नहीं रहे हैं? यदि बम पटक रहा है हाजीपुर में तो ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की है। बंद करिए बिहार, जाइए लड़िए। सड़कों पर क्यों नहीं लड़ते ये लोग? क्यों आम आदमी परेशान है? ये तो है ही 25, 30, 40 सालों से बिहार इन लोगों के कारण पीस रहा है और बिहार की परिस्थितियां नहीं बदल रही है। बिहार राजनीति कारण से चक्की में पीस रहे हैं। इन लोगों के पॉलिटिकल राइवल और पॉलिटिकल मैं तुम के कारण बिहार की जनता बर्बाद हो रही है। इन लोगों के मिली भगत से सबका बर्बाद हो रहा है। ये जो जनता जितना लूटे जा रहे हैं, ये जो पुल गिर रहा है, सब मिलके ना पैसा लिया है। हो सिंगला से सब लिया है ना पैसा। कौन पैसा नहीं लिया? सत्ता पक्ष भी लिया, विपक्ष भी लिया, सब मिल करके पैसा लिया है सिंगला से। ये राजकुमार कौन है? कंसल्टेंसी 8% राजकुमार पैसा लेता है कंसल्टेंसी। यदि 1000 करोड़ का पुल होगा तो 100 करोड़ राजकुमार का जाएगा। पहले पुल निगम में आया, उसके बाद बिजली में आया, उसके बाद स्वास्थ्य में भी राजकुमार आ गया। वो टेंडर राजकुमार तय करेगा कौन टेंडर किस तरह बनेगा, किसको मिलेगा। कौन है ये राजकुमार? हमने चिट्ठी पीएम को लिखा है और पुल निगम के बारे में भी लिखा है। ये पूरे बिहार के दुर्दशा को करने में इन सभी लोगों की भूमिका है और एक दूसरे को जबरदस्ती राजनीति करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।